सभी किसान भाइयों बहनों को नमस्ते। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गांव में सभी लोग खेती किसानी का काम करते हैं। यहाँ तक कि किसी किसी की यहाँ की ये स्थिति है कि खेती किसानी से ही उनका साल भर का गुजारा चलता है। क्यों, सही बात है ना। अब ऐसी स्थिति में आप खुद सोचिए, अगर किसी किसान का कोई फसल खराब हो जाती है तो उस किसान का साल भर का गुजारा कैसे चलेगा। इसके अलावा उसे साल भर और इंतजार करना पड़ेगा कि उसकी फसल तैयार हो तो फिर उसके घर की स्थिति को सही सुधार सके। तो इसके लिए जब हमारे पास उपयोग करने तो साधन है तो क्यों ना हम उसका उपयोग करें, उसका हमको प्रयोग करना चाहिए। फिर बाद में वही होता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब हमें अच्छी फसल के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है बीज। तो हमारे यहाँ किसान संसाधन केंद्र जो अपने परियोजना क्षेत्र में खुला हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि किसान की जो लागत है वो कम से कम लगे और पैदावार अधिक हो। अब फसल का सबसे महत्वपूर्ण भाग बीज होता है। बीज अगर हमारा शुद्ध रहेगा या उसकी गुणवत्ता उचित रहेगी तभी तो फसल हमारा तैयार होगा, क्योंकि किसान तो अपना उसी हिसाब से मेहनत करेगा, चाहे बीज खराब हो या अच्छा हो। किसान भाइयों को ये करना चाहिए कि हमेशा फसल उगाने के लिए जो भी बीज का प्रयोग करें वो नए बीज हो, पुराने बीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो सामान्यतः हमारे किसान भाई बहन जो है सामान्यतः पुराने बीजों का प्रयोग करते हैं। पुराने बीजों का प्रयोग करने से उसकी अंकुरण की क्षमता कम होती है, पैदावार उसकी कम होती है, उसमें रोग कीड़े मकोड़े ज़्यादा लगते हैं तो उस पर खर्चा ज़्यादा आता है। इसलिए हमेशा किसान भाइयों और बहनों को हमेशा नए बीजों को प्रयोग करना चाहिए। नए बीज प्रयोग करने से फ़ायदा ये होता है कि उसकी गुणवत्ता बनी रहती है, उसमें अंकुरण क्षमता जो है ज़्यादा होती है, उत्पादन ज़्यादा होता है, उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। अब आपके बलरामपुर जिले में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो हमेशा फसल उगाने के लिए नए बीजों का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वो सब्जी का बीज हो या धान और गेहूँ का बीज हो। इनके लिए वो हमेशा नई बीजों का ही प्रयोग करते हैं। आइए ऐसे हम कुछ किसानों से मिलवाते हैं जिन्होंने नई बीजों का प्रयोग करके अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाया हुआ है। हमारा घर भैया बलरामपुर जिला ब्लॉक कौआपुर में एक गांव धनौड़ा है, ग्राम पंचायत, वहाँ हमार घर है। हम लोग किसान आदमी हैं भैया, उतना ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं जितना कि हो चाहिए। अब हमारे यहाँ भैया लोग किसानी खेती करत हैं और धान यह जौन रहत रहा पुरान बिया अपने घर के यह सब बोआई की जात रहा तो उमा कम पैदावारी भी होत रहा और दूसर चीज़ भैया दिक्कत भी बहुत ज़्यादा रहत रहा, समस्या भी ज़्यादा रहत रही। और एक यह पानी संस्थान के हमारे यहाँ एक CRP काम करत थी, वह हमें सबका मिली और समझाई कि आप लोग नवा बीज लो, फिर एक बादी में है कब वो के पैदावारी भी ज़्यादा तेज रही और ज़्यादा हुई पैदावारी। कि अरे एक दुकान खुला है FRC एग्रीमित के, वहाँ से बीज लाएन तो के पैदावार बहुत अच्छा हुआ। जैसे अच्छा हुआ, गांव के लोग देखे तो सब लोग वही बिया ला के बोए, पूरा गांव भी खेती वही करे लागे। यही से नवा बीज ला के बोआ जाता है कि रोग के जो क्षमता लड़े के वहाँ शक्ति पूरा रहा है और जब पैदावार अच्छा जमाव अच्छा हुई तो पैदावार अच्छा तो होबे करी। पुराना बीज बोत रहे तो आधा जामत रहा आधा नहीं जामत रहा। FRC से नया बीज लेहन तब से बढ़िया पैदावारी है, अच्छा बिया है और पूरा जाओ। हमारे समझ में आया है कि नया बीज हमेशा खरीदे और वही अच्छा पैदा। अब हम बीज ले कहाँ कहूँ खोजे नहीं पड़त है, कहूँ जाए नहीं पड़त है। अब धान के बीज हमें घर बैठे मिल जाता है। जहाँ तक कि मतलब कोरोना काल में हम लोग बहुत परेशान रहन कि बीज कैसे मिली, बाजार खुलत नहीं रहा और हम महिला के जात हमारे हस्बैंड बाहर रहते हैं। हम सोचे कि अब तो हमें बीज न मिल पाई, लेकिन हफ्ते में एक दिन बाजार भी खुलत रहा तो साधन नहीं मिलत रहा। इतना परेशानी कि हम तो यही समझे कि खेती हमार ना हो पाए। लेकिन पानी संस्थान से CRP दीदी आई, अर्चना बहनी हमरे, और कहीं कहीं की दीदी आप परेशान न हो, बीज हम आपका लाई के देवे। और पानी संस्थान से बीज बढ़िया बीज मंगेबे कि जौन प्रमाणित कहती रही, कुछ शुद्ध उद्धीकरण हो कहीं होता रहा जौन की हमें नई जानकारी मिला। अभी नई जानकारी रहा क्योंकि हम लोग जानते नहीं रहन कि बीज कहाँ शुद्धिकरण किन जाते। जब दीदी आई बताइन तो हम लोग नया धान का नया बीज खरीदागा घर बैठे और बोआई किनगा और पैदावार बहुत
अच्छा भवा। जौन मतलब हम लोग घर के बीज अपन बोत रहन उससे इतना बढ़िया पैदावार नहीं होत रहा, क्योंकि ना हम लोग ओका शुद्धिकरण करे जानत रहन और ना वहाँ बोए के जानत रहन। तरीका छिटुआ विधि से बो जाता रहा, लेकिन जब ये अर्चना बहन आई तो ये बहुत बढ़िया से बताएं। जहाँ तक मतलब हमरे धान में यहाँ हमरे खेत 1 बीघा में यहाँ 2 कुंटल धान पैदा होत रहा। अब की कोरोना काल में यहाँ अब की 1 बीघा में यहाँ 3.5 कुंटल और 2.5 कुंटल धान पैदा भवा। नया धान का बीज आवा तो कोई लेके नहीं तैयार रहा। सबसे पहले हम ही खेती की हन कि इतना बढ़िया धान के बीज देखे बहुत सुंदर रहा और पैकेट बहुत सुंदर रहा, प्रमाणित रहा। तो हम सबसे पहले लिए सब मना कर दी। तो जब हम खेती की हन नए धान के बीज के खेती की हन तो सब हमारे गांव के हमारे रिश्तेदार के जो आसपास के जहाँ रास्ता चले तो रुक के एक बार देखें कहीं धान आखिर कहाँ से हमारे धान में तो उतना बढ़िया जमाव नाय भवा है कि जय धान मतलब 100% अगर कहा जाता है लिखा जाता है कि बढ़िया है अच्छा जमाव है, तो नया धान का जो बीज है 100% जमाव होकर बढ़िया रहा। ऐसा रहा नहीं कि एक धान के बीज न जमा हो, सब जमा है। तो हम किहन और बाद में फिर जब हमारा धान पैदावार अच्छा हुआ तो फिर पूरे गांव के हमरे नया धान के बीज के मांग ली। अब तो ऐसा लागत है कि नया धाने के बीज रही और कोनो धान अबे ना करी।